कार जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का। देखेंगे तो आपका न्यू किताब जो है लॉन्च किया गया है और ये आपका बिहार पुलिस दरोगा एवं सिपाही परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान करके निकाला गया है। अब देखिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में आप देखेंगे तो विज्ञान का एक अच्छा खासा जो है टॉपिक होता है और इस किताब से आप ये समझेंगे कि आपको जो विज्ञान का जो टेंशन है वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए आपका 2200 प्लस MCQ दिया गया है। 2008 से लेकर के 24 तक बिहार पुलिस के सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं मॉडल प्रश्न जो है इसमें हल प्रश्न पत्र के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इसका हम इंडेक्स देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो पाए किस तरीके से बुक में कंटेंट दिया गया है। जैसे इसमें देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान देखने को मिलेगा। पहले में आप देखेंगे तो आपका भौतिक विज्ञान है, आपका 1 2 3 4 5 यानी 5 आपका चैप्टर है और इसमें जो है आपका पूरा MCQ डिटेल के साथ है। उसके बाद देखेंगे तो आपका रसायन विज्ञान का है आपका चैप्टर 6 7 8 9 10 है ना 11। तो इसमें देखेंगे तो आपका केमिस्ट्री में आपका 6 चैप्टर है और बायोलॉजी के देखेंगे तो बायोलॉजी में आपको दोस्तों आपको जो है 5 चैप्टर है और टोटल आप देखेंगे तो आपका जो है 16 चैप्टर है। इसको जो है हम 17 करीबन 18 दिन में जो है इसको हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है आप यहाँ पे देखेंगे तो मात्रक एवं गति अवधारणा ये आपका चैप्टर 1 होने वाला है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसको हम पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे और डिस्कशन के साथ इसमें देखेंगे तो आपको टॉपिक दिया गया है, एक एक पॉइंट दिया गया है और इससे बाहर देखिए आपका कोई भी प्रश्न जो है नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब जितना भी आपको हम प्रश्न करवाने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब प्रश्न जो है आपका परीक्षा में पूछा गया। आप यहाँ पे देखेंगे डेट के साथ आपका लिखा गया है आपका 3/9/2023 में ये आपका प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और क्वेश्चन का लेवल भी आप इस प्रश्न से समझ भी सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो आप कमेंट भी कीजिएगा अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो। पहला हमारा प्रश्न है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है मापन किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दूरी के द्वारा होता है, डी आपका सही होगा। अब यहाँ आप देखिए कुछ यंत्र उपयोग दिया गया है जो कि आपको जानना और याद करना जरूरी है। जैसे अल्टीमीटर की बात करते हैं तो किसी विमान की ऊंचाई मापता है, एमीटर की बात करेंगे तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, एनीमोमीटर हवा की गति मापता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापता है, बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा को मापता है और वर्नियर कैलिपर्स ये आपका दूरी मापता है। कैलोरीमीटर की बात करते हैं तो ऊष्मा को मापता है रासायनिक प्रक्रिया में और क्रैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि को मापता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका विद्युत मापी विद्युत आवेश को मापता है, ठीक है। और एलिप्सो है ना, एलिप्सोमीटर जो है आपका ऑप्टिकल अपवर्तक सूचकांक मापता है। फैदोमीटर गहराई मापता है समुद्र में, ठीक है। और ग्रेविमीटर की बात करते हैं तो पृथ्वी के स्थानीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापता है। वाट मीटर विद्युत शक्ति मापता है। हाइड्रोमीटर द्रव्य के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है और हाइड्रोफोन्स पानी के नीचे ध्वनि तरंग को मापता है। आर्द्रता मापी की बात करते हैं तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापता है। अब देखिए अगर आपसे कोई उपयोग जैसे यहाँ पर जो लिखा गया आपका यंत्र उपयोग, अगर आपसे कोई भी प्रश्न आपका बनेगा तो इस सब में से जो है आपका एक क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो जो है इसमें आपका फंस जाएगा और इससे बाहर देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो डिटेल इसमें देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। ये अगला है प्रश्न है कि एक समान वित्तीय है ना वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो आंसर आपका हो जाएगा चाल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। देखिए कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसकी चाल कहते हैं। चाल एक जो है आपका अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग संवेग तथा त्वरण जो है आपका अदिश राशि होता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि वे प्रक्षेप जिसके केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है वो डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही दर्शाया जाता है उसको जो है हम दिंगसीय प्रक्षेप कहलाता है। ये प्रक्षेप नौ परिवहन के लिए जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे जो है आपका समांतरालीय प्रक्षेप के नाम से दोस्तों जाना जाता है और दिंगसीय प्रक्षेपों पर अंकित मानचित्रों की दिशाएं जो है शुद्ध होती हैं। इसमें मानचित्रों के केंद्र जो है बिंदु से चारों ओर दिशाएं जो है उसी प्रकार होती है जिससे पृथ्वी पर। और यथाकृत्रिम है ना यथाकृत्रिक प्रक्षेप को अनुरूप या वास्तविक आकार मानचित्र प्रक्षेप के रूप में जो है दोस्तों ये आपको जाना जाता है। लिखा गया है होमोलोग्राफी
होमोलोग्राफी प्रक्षेप सामान्यतः यह एक प्रकार के सामान्य क्षेत्र मानचित्र प्रक्षेप को संदर्भित करता है। यह प्रक्षेप क्षेत्र के आधार को विकृत करते हैं लेकिन क्षेत्रों का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है कि लंबकोणीय प्रक्षेप कंप्यूटर ग्राफिक्स में अधिक सामान्य जो है प्रक्षेप है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो आंसर आपका हो जाएगा चाल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो है दिए गए विकल्प के अनुसार जो है आपका दूरी समय ग्राफ का ढलान चाल के मान देता है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के समान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए चाल धनात्मक होता है। चाल जो है आपका सदिश यानी अदिश राशि होता है। इसका जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका जो विमीय आप देखेंगे तो LT के पावर -1 होता है। दूरी जो है अदिश राशि है, इसका मान जो है सदैव धनात्मक होता है। त्वरण एक अदिश राशि है, इसका जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम है ना, किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है कि बल एक सदिश राशि है तथा इसका जो SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर या सेकंड स्क्वायर है ना, न्यूटन होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसके बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, उसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी सही आंसर होगा। देखिए बी में दिया गया है कि न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा आपका होगा। देखिए चलती बस में गति के जड़त्व के कारण जो है यह यात्री बस के साथ चलता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है बस रुक जाती है, लेकिन यात्री गति के जड़त्व के बनाए रखने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप उस पर आगे की ओर बल लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब बस आराम से तेज होती है तो यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, क्योंकि जब बस तेज होती है तो यात्री का जड़त्व जो है बस के आगे की गति का जो है विरोध करती है। इसलिए जब बस जो है आगे की ओर तेज होती है तो यात्री जो है पीछे की ओर गिरने लगता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चलती बस से कूदना खतरनाक होता है। चलती बस से कूदते समय हमारे पैर जमीन को छूकर रुक जाते हैं और यानी छूकर रुक जाते हैं, जबकि हमारे शरीर का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण जो है आगे बढ़ता रहता है। परिणाम स्वरूप हम जो है मुंह के बल गिर जाते हैं। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहेगी जब तक कि उसे बाह्य बल के प्रभाव से अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए बिहार दरोगा की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट चलता है, यानी 100 प्रश्न का आपका क्वेश्चन होता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, देखिए 8756546533। आप जो है बिहार से लिखिएगा तो आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है, तो ये दूरी है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए सही होगा। यह ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक है। आप यहाँ पे देखिए इसका दिया गया है मात्रक। ब्रह्मांडीय दूरी मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। 1 PC बराबर 3.08 × 10⁻16 एम। प्रकाश वर्ष भी ब्रह्मांडीय दूरी मापने की एक इकाई है। इतना ये सब आपका जो है दिया गया है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो आपका किलोवाट नहीं है, बाकी किलोवाट घंटा है, जूल है और न्यूटन मीटर भी इसमें आपका शामिल है। किलोवाट शक्ति का मात्रक है, वाट किलोवाट मेगावाट शक्ति का मात्रक है, जबकि वाट घंटा मेगावाट घंटा किलोवाट घंटा आदि ऊर्जा का मात्रक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य एवं शक्ति एक अदिश राशि है, ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। और विस्कोमीटर द्वारा जो है तरल की श्यानता मापी जाती है।
गुमोमीटर कांच का बना एक उपकरण है जिसके द्वारा द्रव्य का पृष्ठ तनाव मापा जाता है। अगला है कि मैनोमीटर गैस का दाब मापता है। हाइग्रोमीटर है ना, देखिए हाइग्रोमीटर द्वारा अपेक्षित आर्द्रता जो है मापी जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो यह है आपका गति के जड़त्व का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जड़त्व वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। जड़त्व यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान में दिया गया है। जड़त्व के नियम के बारे में सर्वप्रथम गैलीलियो ने बताया है कि है ना बताया था गाड़ी के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना विराम के जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से बल की प्रकृति जो है आपका ज्ञात होती है। अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा जो है आपका मापन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दूरी का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा दोस्तों, दूरी का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपका जो है उपकरण और उपयोग। देखिए जितना भी आप अगर इसको रिवीजन करेंगे, आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आने वाले आपको एग्जाम में जो है दिक्कत नहीं होगा। देखिए ओडोमीटर की बात करते हैं तो किसी वाहन द्वारा तथा तय की गई दूरी मापने वाला यंत्र है। ओंडोमीटर है, ओंडोमीटर यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर यह पानी के जहाज़ों में सटीक समय ज्ञात करने वाला उपकरण है। एनीमोमीटर बहते वायु की गति है ना, बहते वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। अगला है बोलोमीटर है ना, यह उसमें या विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। अगला है 11 नंबर, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? देखिए प्रकाश वर्ष आप इकाई देखेंगे तो ये आपका दोस्तों दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, दूरी का। अब यहाँ पे देखिए दिया गया प्रकाश वर्ष जो है आपका 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। खगोलीय मात्रक की बात करते हैं तो आपका 1.496 गुणे 10 के पावर 11 हो जाएगा। पार्सेक की बात करते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, या इससे या की बात करते हैं 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होगा। नॉटिकल मील की बात करते हैं तो आपका 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर आपका हो जाएगा। फैदम मीटर की बात करते हैं यानी फैदम की बात करते हैं तो आपका 6 फीट या 1.8 मीटर होगा। यार्ड की बात करते हैं तो आपका 0.9144 मीटर आपका दोस्तों हो जाएगा। पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है? ये सब देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है परीक्षा में, तो आपको ये सब प्रश्न जो है ध्यान में रखना है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनेगा। आंसर हो जाएगा दूरी यानी लंबाई की। यह ब्रह्मांडीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पार्सेक बराबर दिखाए तो आपका 3.26 होता है, और इसमें देखेंगे तो आपका 3.26 गुणे 9 के पावर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 एम, ठीक है। एक फर्मी 10 के पावर -15 मीटर, इसके द्वारा जो है नाभिकीय त्रिज्या जो है मापी जाती है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, इसके द्वारा जो है परमाणु त्रिज्या जो है दोस्तों मापी जाती है। अगला हमारा है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य यानी सही है? ऑप्शन नंबर डी होगा, अदिश राशि का मान जो है अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। कथन 1 की बात करते हैं तो अदिश राशि किसी प्रक्रिया में सदैव संरक्षित रहती है, और गलत है क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं होता है। कथन 2 की बात करते हैं तो अदिश राशि माफ कीजिएगा, अदिश राशि जो है कभी ऋणात्मक नहीं होता है, गलत है। जैसे तापमान का मान जो है ऋणात्मक हो सकता है। कथन 3 की बात करते हैं अदिश राशि विमाहीन होती है, गलत है। जैसे चाल गतिज ऊर्जा के विमा क्रम से दिखाए तो आपका इतना होता है। वह भौतिक राशि जिसका परिणाम एक मात्रक होता है परंतु निश्चित दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाता है। जैसे दूरी, समय, दाब, तापमान। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होता है, सदिश राशि कहलाता है। जैसे बल आघूर्ण, बल सदैव वेग होता है। अगला है कि मुक्त पतन उदाहरण है किसका? देखिए मुक्त पतन की बात करते हैं, ये आपका ESI परीक्षा में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए मुक्त पतन की बात करते हैं तो एक समान त्वरण वाली गति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है आपका नियत रहता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर गमन करता है तो उसका वेग -gt से घटता है तथा ऊपर से पृथ्वी की ओर जो है गमन करता है तो उसका वेग जो है +gt बढ़ता है।
समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्षित स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अब आते हैं गति मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला आपका दिया गया है, कलर चेंज करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख पाए। वैसे ठीक है, रेड ही सही है, ठीक है। देखिए रेखीय गति या समतल गति। देखिए जब कोई पिंड किसी एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो ऐसे स्थिति में पिंड की गति एक दिशीय या ऋजुरेखीय पथ गति कहलाती है। जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी, सड़क पर चलती बस, समतल पर लुढ़कती गेंद की गति आदि। घूर्णन गति। देखिए घूर्णन गति में देखेंगे तो जब कोई पिंड अपने अक्ष के परि घूमता है तो है ना, परितः घूमता है तो ऐसी गति पिंड की घूर्णन गति कहलाती है, जैसे लट्टू का घूमना। अगला है दोलन गति। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे दोलनी गति कहते हैं, जैसे पेंडुलम वाली घड़ी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से जाती है तो पिंड में यानी लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 होता है। आप यहाँ पे जो है फिगर देख सकते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ में टैन थीटा या ढाल या प्रवणता से वस्तु का त्वरण ज्ञात होता है। यदि कोई जैसे वस्तु समान वेग से चल रहा है अर्थात त्वरण जो है आपका 0 है, त्वरण एक समान है, समय के साथ वस्तु का त्वरण जो है बढ़ जाता है, समय के साथ वस्तु का त्वरण जो है घट जाता है। एक असंभव ग्राफ है क्योंकि यह एक ही समय में अलग अलग वेग को दर्शाता है। अगला है किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, तो ये आपको हो जाएगा वेग या चाल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वेग या चाल। देखिए वेग का जो एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड ही होता है, और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दूरी का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है, त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका होता है। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ओम दोस्तों नहीं है। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है। प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध है। मूल मात्रकों की कुल संख्या की बात करते हैं साथ है, तो आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल आपको देखने को मिलता है। ओम जो है आपका व्युत्पन्न है ना, व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी तीव्रता है, तो ये आपको हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एसआई मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का मान क्या है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1.38 × 10 के पावर -23 हो जाएगा। देखिए वोल्ट समान नियतांक एक भौतिक नियतांक है। इस नियतांक का जो नामकरण है आपका लुडविग वोल्ट समान के नाम पर ये आपका जो है किया गया है। वोल्ट समान नियतांक जो है आपका गैस नियतांक एवोगाड्रो नियम है ना, एवोगाड्रो संख्या लिखा गया है, एवोगाड्रो संख्या। अगला है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा, तो देखिए नियत रहती है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, नियत रहती है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगला है कि बोला है कि पॉइंट हमारा है कि मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी संपूर्ण ऊर्जा जो है अर्थात गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ज्यों ज्यों वस्तु नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती जाती है, परंतु किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग जो है सदा नियत रहता है। जब वस्तु पृथ्वी से टकराकर सहसा रुक जाती है तो उसकी ऊर्जा जो है उष्मा अथवा ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। आगे है कि बल का विमीय समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, F बराबर कोष्टक में m1L1T के पावर -2 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बल, द्रव्यमान और त्वरण जो है एक गुणनफल होता है। समय के साथ रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को जो है बल कहते हैं। अगला हमारा है कि बल वह कारक है जिसके जो है कारक किसी वस्तु की अवस्था में
परिवर्तन होता है। बल एक आपका सदिश राशि है। बल का जो SI मात्रक होता है kgm/s² है, जिसे न्यूटन भी कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बार भौतिक के लिए और दूसरी बार जो है रसायन शास्त्र के लिए। इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी हो जाएगा, मैडम क्यूरी जो है सही आंसर होगा। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया तथा 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम खोज हेतु जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है मैरी क्यूरी थी, है ना, और मैडम क्यूरी है ना, मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी ही एक ऐसी वैज्ञानिक है जिनके द्वारा खोजे गए धातु का नाम उनके देश के नाम पर रखा गया है। ये आपका पोलोनियम है, जो पोलैंड के नाम पर दोस्तों ये आपका रखा गया है। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है दोस्तों ये आपका दिया जाता है। अगला विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वाट आपका दोस्तों हो जाएगा वाट। देखिए कार्य तथा ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है जूल होता है। कार्य तथा ऊर्जा का CGS मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। विद्युत धारिता की जो सही मात्रक SI इकाई होती है आपका फैराड होती है। किलोवाट घंटा इकाई है किसका, तो विद्युत धारा की होती है, ऑप्शन नंबर डी। वाट, किलोवाट, मेगावाट इत्यादि विद्युत शक्ति का इकाई है। वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा इत्यादि विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत वोल्टता की इकाई जो है आपका वोल्ट होता है। विद्युत धारा की जो इकाई होता है ये आपका एम्पियर होती है। अगला हमारा है, कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है या फिर नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, वो कहलाते या फिर वो कथन क्या है। देखिए न्यूटन का गति का प्रथम नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी सही होगा। देखिए न्यूटन के गति का प्रथम नियम प्रत्येक वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे बाह्य बल द्वारा जो है अपनी ही अवस्था में परिवर्तन के लिए जो है बाध्य न हो। न्यूटन के गति के नियम को जड़त्व का नियम भी दोस्तों कहा जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और न्यूटन के प्रथम गति नियम से 3 प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है, जैसे जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा एवं शून्य त्वरण की अवस्था। देखिए न्यूटन के गति के नियम को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया जो कि 1887 में जो है आपका प्रतिपादित किया गया है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में कुछ उदाहरण हैं, जैसे रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की ओर जो है गिरने लगता है। तेज चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका जनित्र जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए जनित्र यानी जनरेटर हो जाएगा। देखिए विद्युत जनित्र या जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है आपका परिवर्तित करती है। विद्युत जनरेटर माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा का पता लगाने में किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का आविष्कार एंड्रे मेरी एम्पियर ने वर्ष 1834 में किया था। विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला है कि कौन सा संयंत्र जो है आपका तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यह होगा, ग्रेविमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए हाइड्रो है ना, हाइड्रोमीटर से द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। विशिष्ट गुरुत्व या अपेक्षित घनत्व वस्तु का घनत्व एवं जल के घनत्व का अनुपात है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है और स्क्रू गेज से बारीक तारों के व्यास को जो है मापा जाता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा जो है मापी जाती है और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति जो है ज्ञात करते हैं। अगला है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे जो है आपका परिभाषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, त्वरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, त्वरण। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए त्वरण की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और गति त्वरित, है ना, ए बराबर प्लस इस तरीके से दिया गया है। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग और गति का एक समान, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग और गति मंदित।
आगे देखेंगे, देखिए बल द्रव्यमान एक त्वरण का गुणनफल होता है। F बराबर m गुणे a बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। देखिए कार्य बल एक विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। अगला है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके। तो ये आपको देखिए 18वें प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है। एक पारसेक बराबर जो है 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रथम चार्टर एक्ट 1773 के द्वारा जो है आपका नियमित वेतनभोगी रखने का जो है प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। आर्द्रता जो है किस उपकरण से दोस्तों आपका नापी जाती है, तो ये आपको हो जाएगा हाइग्रोमीटर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हाइग्रोमीटर। आगे है दोस्तों कि हाइग्रोमीटर द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व जो है मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना जो है करने में काम आता है। नैनोमीटर से गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। और मेगाफोन द्वारा ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थल पर ले जाया जाता है। किलोस्कोप द्वारा टीवी द्वारा जो है प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर जो है देखा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय जो है पता लगाया जाता है, आप याद रखिएगा। दाब की इकाई क्या है, देखिए दाब का इकाई देखेंगे तो आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब यहाँ पे कुछ भौतिक राशि और मात्रक दिया है, जैसे घनत्व की बात करते हैं तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, चाल की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण की बात करते हैं तो प्रति यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर या जूल, शक्ति की बात करते हैं तो जूल प्रति सेकंड या वाट होगा, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर होगा, जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो किलोग्राम वर्ग मीटर होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम्ब जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। आप इस चीज़ को जो है स्क्रीनशॉट के तौर पर आप ले सकते हैं। किन्हीं दो सदियों का परिणाम अधिकतर होता है तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री अर्थात सदिश समानांतर होता है, ठीक है। और इसका देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बिहार दरोगा का, उसमें जो है आपको ये सब जितना भी आपका जो साइंस का जो ये बुक का जो पीडीएफ है आपको जो है वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जो लोग ग्रुप में पहले से ज्वाइन हैं उनको मिल जाएगा। समीकरण v बराबर u प्लस at क्या जानकारी देता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वेग समय का एक फंक्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गति का समीकरण गैलीलियो ने दिया था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए v बराबर u प्लस at वेग समय संबंध बताता है। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर स्थिति समय प्रबंध बताता है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वेग स्थिति जो है संबंध बताता है। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के जो है चलते होता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, गति के प्रथम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए गति के नियमों को सबसे पहले जो है सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में जो है प्रतिपादित किया है। न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार जो है वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में जो है आपका परिवर्तन का विरोध करती है। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का जो है नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो है बल की परिभाषा मिलती है। अगला है कि kWh किलोवाट आवर किसका इकाई है, तो ये आपको हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा ऊर्जा का। और 1 kWh बराबर 1000 वाट घंटा होता है। 1 kWh बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल आपका होता है। 1 वाट सेकंड की बात करते हैं तो बराबर में आपको दिखाया तो आपका 1 वाट गुणे 1 सेकंड बराबर 1 जूल होता है। वाट शक्ति का इकाई है। वेग का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है।
अगला है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों पत्थर जो है ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही होगा। स्वतंत्र रूप से गतिमान वस्तु नीचे की ओर में गुरुत्वीय त्वरण एक समान होती है और उपग्रह का परिक्रमण काल उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक त्रिज्या कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल जो है समान होती है। अगला कि पारसेक किसका इकाई है, तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा खगोलीय दूरी का। अगला है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समय जो है यानी समय का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका सेकंड होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है आपका राशि अदिश है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा कार्य दोस्तों हो जाएगा कार्य। कार्य बराबर बल विस्थापन और विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम है ना परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे जो है अदिश राशि कहते हैं। वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, वे योग के निश्चित नियमों का पालन करती हैं, उसे जो है हम सदिश राशि कहा जाता है या फिर कहते हैं। कार्य, दूरी, चाल, समय, उष्मा आदि जो है अदिश राशि के उदाहरण हैं। वेग, विस्थापन, चुंबकीय क्षेत्र, संवेग, आदेश, भार आदि जो है सदिश राशि के उदाहरण हैं। बार किसका मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा वायुमंडलीय दाब का हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए दाब का एसआई मात्रक जो है N/m² होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। अगला है कि रेलवे प्लेटफार्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक, तो ऑप्शन नंबर सी होगा गाड़ी की ओर जो है गिर जाता है या फिर गिर सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए जब रेलगाड़ी तेज गति से गुजरती है तो तेज गति के कारण जो है रेलगाड़ी के आसपास दाब कम हो जाता है और उसके आसपास का वायु कम दाब यानी कम वायु क्षेत्र की ओर तेजी से गमन करता है, जिसके कारण जो है प्लेटफार्म पर खड़ा लड़का जो है गाड़ी की ओर जो है गिर सकता है। यह घटना जो है बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बर्नौली सिद्धांत, कोई आदर्श द्रव्य किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसे उसके मार्ग की जो प्रत्येक बिंदु पर जो है उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का जो है योग नियत रहता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका नियम दिया गया है। अगला हमारा है दोस्तों, बोला कि किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 से 1 या 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही होगा। तो किसी वस्तु के लिए निम्न संभव है, जैसे दूरी और विस्थापन एक ही स्थिति में बराबर होता है जब वस्तु सरल रेखा पर पथ पर गमन करता है। दूरी बटा विस्थापन, देखिए वस्तु का विस्थापन 0 हो सकता है जब वस्तु का प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु समान हो। वस्तु का विस्थापन हो या यह जैसे समय का समानुपाती हो, समय के वर्ग का समानुपाती हो तो त्वरण जो है नियत रहता है। अगला है जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय पथ होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा परवलय के आकार की होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर बना हुआ है। देखिए वस्तु के ऊपर फेंकने पर 2 प्रकार के वेग वस्तु के गमन सहायक होता है, क्षैतिज वेग हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर वेग होगा। देखिए प्रक्षेप या ऊर्ध्वाधर वेग समय के साथ जो है GT से घटता जाता है तथा महत्व ऊंचाई पर यह वेग जो है 0 हो जाता है। प्रक्षेप या क्षैतिज वेग जो है हमेशा नियत रहता है। प्रक्षेप की कुल ऊर्जा जो है आपका हमेशा नियत रहती है। अगला है कि पेंडुलम गति का आविष्कार किसने किया था। देखिए पेंडुलम गति का आविष्कार दोस्तों आप देखेंगे तो ये किया गया है आपका क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही होगा। आप यहाँ पर देखिए पेंडुलम बनाया गया है। देखिए पेंडुलम घड़ी का जो आवर्तकाल होता है T बराबर 2π करने में आपका T/G हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी के चंद्रमा पर ले जाने पर गुरुत्व का मान जो है कम हो जाता है, जिससे जो आपका आवर्तकाल का मान जो है घट जाता है।
घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार जो है किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का जो है निर्माण किया था। आगे हमारा है प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। देखिए वायुदाब की बात करते हैं तो आपका टारसोली होगा, और दिया सलाई की बात करते हैं जे वाल्टर। विद्युत संचालक बैटरी की बात करते हैं तो गास्टन प्लांट। नियोन लैंप की बात करते हैं तो आपका जॉर्ज क्लाउड होगा, और बुनसन बर्नर की बात करते हैं तो रॉबर्ट विल्हेम बुनसन आपका हो जाएगा। अगला है दाब का मात्रक डैश है तो पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा पास्कल। देखिए वायुमंडलीय दाब के विभिन्न मात्रक है, जैसे ATM, बार, MM या CM या M ऑफ HG। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1 ATM बराबर 1.01325 गुणे 10 के पावर यहाँ पर 5 दिया गया है पास्कल। एक बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। एक ATM बराबर जो है 760 mm ऑफ HG होगा। ठीक है। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का जो है उपयोग दोस्तों किया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को जो है प्रदर्शित करता है। देखिए ऐसा आपको प्रश्न जो है परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे जो है फिगर में देख सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण जो है की गति क्या है, यानी कण की गति क्या है, यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। कण की गति क्या है। अब यहाँ पर देखिए कण की गति देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है तो कण की गति जो है आपका द्विमीय या आयामी है। वृत्तीय गति में हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर जो है एक आपका अभिकेंद्रीय बल जो है कार्य करता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये सब जो है आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट में आएगा, यानी ये सब जो है परीक्षा में पूछा नहीं गया है। मतलब ये जो आपका जो है नया क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। ये सब जो है आपका मॉडल सेट है। ठीक है। देखिए वृत्तीय पथ पर गति में गतिपथ की दिशा एवं अपकेंद्रीय बल एक दूसरे के लंबवत होती है, इसलिए वृत्तीय पथ पर गति में किया गया कार्य जो है शून्य होता है। अपकेंद्रीय बल बराबर जो है FC बराबर mv² बटा r आपका हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन जो है त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का मात्रक दोस्तों नहीं हो सकता है तो ऑप्शन नंबर सी किलोमीटर प्रति सेकंड आपका हो जाएगा। त्वरण के मात्रक जैसे किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। त्वरण यदि देखा है तो आपका A0 वस्तु की गति कर रही है, A वस्तु की गति एक समान वेग की गति होती है। A0 वस्तु की गति जो है आपका बराबर में दिया गया है, यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से है बंधित गति होती है। अगला है किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व यह निर्भर करता है किस पर, तो ये करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए किसी वस्तु का जड़त्व वह गुण है जिसमें वस्तु अपने ऊपर लगने वाले बल का जो है प्रतिरोध करती है। आगे हमारा है कि जड़त्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व एवं दिशा का जड़त्व हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात हमेशा 1 से कम या 1 के बराबर होता है। विस्थापन बटा दूरी, देखिए एक ही स्थिति है जिसमें विस्थापन और दूरी का मान बराबर होता है जब वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन करता है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। कुल तय पथ को दूरी कहा जाता है। पूरी अदिश जो है राशि है। विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति हॉर्स की हो जाती है। इसका त्वरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डी आपका सही होगा। जब गहरे समुद्र की मछलियां समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में खून किस प्रकार जो है प्रवाहित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बहुत तेज दाब पर बहता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए जल के अंदर जाने पर जल के भार के बढ़ने से दाब का मान जो है बढ़ जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। जल की ऊपरी सतह पर दाब का मान कम होता है। जैसे जैसे गहराई में जाते हैं दाब के अनुसार जो है बढ़ता जाता है।
पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायु की सघनता कम होने पर दाब का जो है मान घटता है। अगला है कि विस्थापन की माप किस यंत्र द्वारा जो है आपका मापी जाती है या फिर किस द्वारा यंत्र द्वारा जो है मापी जाती है। तो विभवांतर के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। वोल्ट मीटर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। देखिए एनीमोमीटर द्वारा जो है वायु की गति की माप की जाती है। अमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जो है जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का जो है आपका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है आपका अनंत होता है। मीटर सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग जो है चालन तार पर जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। अगला कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से आपका जो है मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हाइग्रोमीटर जो है सही उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर की बात करते हैं तो द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व होगा। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना में होगा। स्क्रू गेज की बात करते हैं तो बारीक तारों के व्यास मापने में। मोनोमीटर की बात करते हैं तो गैस का दाब ज्ञात करने में। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। और किलोस्कोप की बात करेंगे तो टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने में आपका काम में आता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, तो ये आपको हो जाएगा बैक्यूरल जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ही होगा बैक्यूरल। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं वेबर। विद्युत प्रेरण की बात करते हैं तो हेनरी। रेडियो सक्रियता की बात करते हैं तो आपका बैक्यूरल होगा। विद्युत धारा की बात करते हैं तो फैराड। और प्रदीप्ति की बात करते हैं तो आपका लक्स हो जाएगा। देखिए वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों को खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ बना लेता है, क्यूरी ताप कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की क्यूरी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गति का अध्ययन कहलाता है क्या, देखिए गति का अध्ययन दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गति का अध्ययन जो है आपका काइनेमैटिक्स जो है सही हो जाएगा। काइनेमैटिक्स यांत्रिकी की जिस शाखा में किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाला बल पर विचार किए बिना अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी की बात करते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पिंडों पर बल लगाने और विस्थापन करने पर उनके बदलाव का जो है अध्ययन किया जाता है। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है, यह जो है आपका सदिश राशि है। अगला है वेग का मात्रक की बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड तथा विमा जो है आपका होता है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण जो है कहलाता है। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। गति का जो समीकरण है आपका गैलीलियो ने दिया था। आगे हमारा है कि लक्स जो है किसकी एक इकाई है, तो ये आपको हो जाएगा प्रदीप्ति का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके पहले हमने देखा था इसको। अब यहाँ पर देखिए कुछ मात्रक भौतिक राशि दिया है, जैसे आपका देखिए भौतिक राशि मात्रक, भौतिक राशि मात्रक, मतलब ये आपका जो है अलग अलग है। जैसे ताप की बात करते हैं केल्विन, द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड होगा। विभवांतर की बात करते हैं तो वोल्ट होगा। और प्रेरकत्व की बात करते हैं तो हेनरी होगा। ज्योति फ्लक्स की बात करते हैं तो आपका ल्यूमेन होगा। दाब की बात करते हैं तो पास्कल होगा। लंबाई की बात करते हैं मीटर, बल का हो जाएगा न्यूटन, आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, विद्युत आवेश का हो जाएगा कुलाब, विद्युत धारिता का हो जाएगा फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा वेबर, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, और शक्ति का देखेंगे तो आपको हो जाएगा वाट। एक नैनोमीटर बराबर होता है किसके, तो ये होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख 10 गुणांक दिया गया, जैसे 10 की पावर यानी 10 की पावर 9 1 गीगामीटर होगा, 10 की पावर -2 मीटर 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -6 मीटर 1 माइक्रोन, 10 की पावर -1 मीटर 1 डेसिबल, 10 की पावर -3 मीटर 1 मिलीमीटर हो जाएगा, 10 की पावर -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। अगला है कि एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना डैश का एक उदाहरण है, तो ये है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो आपका परिवर्तन की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है तब उतना ही ऊर्जा जो है अन्य रूपों में जो है प्रकट होती है। किसी वस्तु की ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस पर वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक आपका अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा की बात करते हैं जूल है। 1 जूल बराबर 1 वाट गुणे 1 सेकेंड होता है।
कैप्लर के नियम ग्रह की गति की बात करते हैं तो इससे संबंधित है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कार का वेग जो है लगातार बदल रहा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही होगा। देखिए, वेग के लगातार बदलने की गति त्वरित गति कहलाता है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक की बात करते हैं मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग आपका जो है सदिश राशि है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। ए बराबर 0 यदि v बराबर u यदि वस्तु एक समान वेग से गति करता है। इस तरीके से दिया गया है, अर्थात प्लस वी वस्तु की गति जो है त्वरित होती है। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का एसआई मात्रक जो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण जो है आपका ऋणात्मक होता है, जिसे जो है मंदन कहते हैं। किसी पिंड का वेग जो है समरूप कहलाता है। किसी पिंड का वेग दोस्तों आपका जो है समरूप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। किसी पिंड का वेग समरूप होता है, अर्थात वेग का मान और दिशा जो है दोनों अपरिवर्तित रहता है। समरूप वेग का ग्राफ एक सरल रेखा जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, विस्थापन है ना, विस्थापन और समय का ग्राफ वेग का मान होता है। विस्थापन एवं समय का अनुपात जो है वेग का मान होता है। v बराबर ds बटा dt होगा। वेग सदिश राशि है। वेग का मात्रक जो है आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का जो दिशा आपका होता है LT-1 है। यदि विस्थापन का परिणाम है ना, विस्थापन परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलता है रहता है तो उसे जो है असमरूप वेग या असमान वेग कहा जाता है। वृत्तीय गति में वेग की दिशा जो है आपका निरंतर बदलती रहती है। बार्नौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रवों के प्रवाह पर। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस प्रमेय के अनुसार जो है द्रव्य का प्रवाह यदि धारा रेखीय यानी असंपीड्य एवं अश्यान हो तो उसकी कुल ऊर्जा जो है आयतन के अनुपात में नियत रहता है। बार्नौली का जो प्रमेय बढ़ते हुए द्रव्य के लिए यांत्रिक ऊर्जा जो है संरक्षण को प्रदर्शित करता है। किसी द्रव में समान क्षैतिज स्तर पर दाब जो है समान रहता है। दाब के तरल पृष्ठ के जो है लंबवत रहता है, ये भी याद रखिएगा। वायु का प्रवाह जितना अधिक होता है दाब उतना ही कम होता है। धातु के एक टुकड़े का भार वायु में 210 gm, पानी में 180 ग्राम तथा एक अज्ञात द्रव्य में जो आपका 120 ग्राम होता है, यानी ग्राम है तब। ये आपका प्रश्न है तो इसका आंसर आपका बी होगा। धातु का घनत्व जो है आपका 7 ग्राम बटे cm है ना, तो आपका cm³ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी जो है सही होगा। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके कंपनों की आवृत्ति है, उसके कंपनों की दोस्तों आपका आवृत्ति है। तो इसका आंसर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका कंपनों की जो आवृत्ति है घटेगी। ठीक है, देखिए सरल लोलक की जो आवर्तकाल है आपका टी बराबर 2 पाई करनी में 1 बटा जी हो जाएगा। चंद्रमा पर जी बटा 6, तो टी का मान जो चंद्रमा पर बढ़ेगा। आवृत्ति की बात करते हैं तो 1 बटा आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल के मान के बढ़ने पर जो है आवृत्ति घट जाती है। सरल लोलक का आवर्तकाल जो है 2 कारकों पर निर्भर करता है। पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। पेंडुलम को कृत्रिम उपग्रह में ले जाने पर इसका जो है आवर्तकाल अनंत हो जाता है और यह कार्य करना बंद कर देता है। पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर भी यह जो है कार्य करना जो है बंद कर देता है। 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में होती है या फिर होगी, तो वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा वृद्धि। देखिए प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन जो है आपका धनावेशित कण है। प्रोटॉन नाभिकी में स्थित रहता है। नाभिक का जो आकार है 10⁻⁻15 मीटर आपका होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल के कारण ही परमाणु का अस्तित्व जो है बना रहता है। परमाणु की त्रिज्या जो है 10⁻10 मीटर, जबकि नाभिक की त्रिज्या जो है आपका 10⁻15 मीटर होता है। जब 2 प्रोटॉन को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध निकाय पर कार्य करना पड़ता है, जिससे
स्थैतिज ऊर्जा जो है मान बढ़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य, फिर आपका स्थितिज ऊर्जा कार्य, फिर आपका आकर्षण के कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा घटता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो आकर्षण के कारण जो है कार्य होता है, जिसमें जो है आपका जिससे स्थैतिज ऊर्जा जो है घट जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत आंसर क्या है। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी होगा। देखिए यह तीसरा कथन गलत है, गलत के बारे में पूछ रहा है तो गलत हमारा जो है तीसरा होगा। जब कोई कण अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है तो, है ना, देखिए वापस आ जाता है तो उसका जो विस्थापन है शून्य होता है। विस्थापन जो है आपका सदिश राशि है, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु समान हो तो विस्थापन जो है शून्य होता है। विस्थापन दूरी के बराबर होता है यदि वस्तु जो है सरल रेखापथ पर गमन करता है तो। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों होता है। विस्थापन प्रति दूरी 1 होता है, हमेशा जो दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का जो आपका मात्रक है मीटर होता है, और दूरी जो है आपका अदिश राशि है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है तो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पृथ्वी के केंद्र की ओर उपग्रह के वेग के कारण जो है लगने वाला अभिकेंद्र बल आपका हो जाएगा। उपग्रह पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो आपका Gm/r² आपका हो जाएगा। उपग्रह के लिए देखिए आपको इस तरीके से दिया गया। देखिए इन्हीं कारणों से उपग्रह में संतुलित बल की अवस्था होती है, गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है, जिससे भारहीनता का जो है अनुभव किया जाता है। एक समान गति से चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है। अगर एक समान से चल रहा है तो आपका भार जो है नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति कर रही है तो व्यक्ति यह जो है आपका अप्रभावित रहेगा। और दूसरा की बात करते हैं लिफ्ट त्वरित गति से। देखिए ऊपर गति कर रहा है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति भारी अनुभव करेगा, नीचे गति कर रहा है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति जो है हल्का अनुभव करेगा। लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो एक समान त्वरण से नीचे गिरता है तो भारहीनता का जो है अनुभव होगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखेंगे। किसी गतिमान वस्तु का जो त्वरण है ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आप यहाँ पे ग्राफ वगैरह देख सकते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो है दूरी या विस्थापन का मान देता है, जिससे आपका त्वरण की बात करते हैं dv/dt होता है, ठीक है, बराबर v-u/t। त्वरण का मात्रक जो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण के ऋणात्मक होने पर इसे जो है मंदन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इसका फिगर दिया गया, ये जो आपका होता है त्वरण शून्य होता है। फिर आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया गया, त्वरण घट जाता है, त्वरण एक समान रहता है, त्वरण जो है आपका बढ़ जाता है। तो आप इस फिगर को जो है देख करके समझ सकते हैं। दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इस प्रक्रिया में देखेंगे तो ऊर्जा जो है आपका मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर होगा ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए पृष्ठ तनाव द्रव्य के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है। पृष्ठ तनाव बराबर जो है बल बटा इकाई लंबाई। पृष्ठ तनाव जो है पृष्ठ ऊर्जा एवं क्षेत्रफल का जो है अनुपात है। अगला है कि न्यूटन के गति के नियमों द्वारा। तो देखिए न्यूटन से संबंधित आपका जो है क्वेश्चन हमेशा बनेगा और आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपका दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए लिखा गया, अब यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो समीकरण F=ma से कुछ त्वरण जो है उत्पन्न होता है। पिंड समान बल वस्तु पर भी आरोपित करेगा, जो न्यूटन का जो है तृतीय नियम है। प्रथम नियम से जड़त्व एवं बल की परिभाषा मिलती है। द्वितीय नियम से संवेग, आवेग एवं बल का जो है व्यंजक प्राप्त होता है। अगला है तृतीय नियम से बल का गुण एवं संवेग संरक्षण का जो है सिद्धांत आपका प्राप्त होता है। अगला आपका दोस्तों है कि 5 किलोग्राम है ना, देखिए 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्वारा 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद जो है तेजी से गति कर रही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 किलोग्राम वाला गेंद तेज जो है आपका चल रही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए आगे हमारा पॉइंट क्या है, ये सब आप आराम से देख सकते हैं।
देखिए बोला कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए यदि जी बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 32 का दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर जो है सॉल्व करके निकाला गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड आपका यहाँ पर लिखा गया है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है? तो देखिए आपको पता है ऑप्शन नंबर ए होगा, डायोप्टर जो है सही हो जाएगा। लेंस की जो शक्ति है एक फोकस दूरी है ना, 1/4 फोकस दूरी हो जाएगा। देखिए लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा की बात करते हैं m⁻⁻1 या डायोप्टर है। उत्तल लेंस की जो शक्ति है +d तथा अवतल लेंस की जो शक्ति होता है आपका -d होता है। संयुक्त लेंस की शक्ति की बात करते हैं तो यदि दोनों लेंस एक दूसरे से चिपटा हो, ठीक है, चिपका हो। और दूसरा की बात करते हैं यदि दोनों लेंस जो है d दूरी पर स्थित हो। थोड़ा बाहर साउंड है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैराड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पे कुछ भौतिक राशि और मात्रक दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए शक्ति की बात करते हैं तो वाट होगा, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, विद्युत आवेश की बात करते हैं तो कूलॉम होगा, आवृत्ति का हो जाएगा हर्ट्ज, गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो जूल प्रति किलोग्राम होगा, और ज्योति फ्लक्स की बात करते हैं तो ल्यूमेन हो जाएगा, विभवांतर की बात करते हैं तो आपका वोल्ट होगा, और ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो आपका ये कैंडेला हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर चैप्टर 1 जो है आपका समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम देखिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए वीडियो बनाने में आपको पता है मेहनत लगता है, 1 घंटा सवा घंटे का वीडियो बनता है तो कहीं ना कहीं मेहनत लगता है। अगर आप मिलकर सपोर्ट करेंगे तो हम आप लोग के लिए मेहनत करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे मेहनत, क्योंकि देखिए आप लोग बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करें तो आपका जो है स्कोर बूस्ट करना है, और इसी वैकेंसी में आपको जो है अपना एक सीट पक्का कर लेना है। तो आप लगे रहिए मन से, वैकेंसी आपका आने वाला है और कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, तो सरप्राइज ही रहेगा, कभी भी आएगा तो आप चौंक ही जाएंगे, और मन से तैयारी करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो लाइक करके ही जाइएगा, और हो सके तो कोई कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको कोई सुझाव देना है तो। और हाँ, जो आपको मैंने बताया था टारगेट ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं बिहार एसआई के लिए, आपको जो है डेली बेसिस पे आपको जो है सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।